हेलो स्टूडेंट्स, मैं अमरकांत आपका फिजिक्स टीचर। आज हम कल से आगे जो टॉपिक्स हैं उनके बारे में पढ़ेंगे। जैसे कि एक टॉपिक है रिप्रेजेंटेशन ऑफ वेक्टर्स। वेक्टर को रिप्रेजेंट कैसे करते हैं? तो वेक्टर को रिप्रेजेंट करने का तरीका है, हम एक एरो ड्रॉ करेंगे ऐसे। तो एरो का जो ये सबसे आगे वाला हिस्सा है, ये वाला, इसको हम बोलते हैं हेड, और ये पीछे वाला जो हिस्सा है इसे बोलते हैं हम टेल। तो ये एक तरीका है किसी भी वेक्टर को रिप्रेजेंट करने का। अगर इसका मैग्नीट्यूड इस वेक्टर का a हो तो इस वेक्टर को शो करने के लिए a के ऊपर ऐसे वेक्टर लगा देते हैं, ये बन जाता है a वेक्टर। तो इस तरीके से हम कई तरीके और भी कई वेक्टर्स को शो कर सकते हैं। जैसे मैंने b वेक्टर लिख दिया, c वेक्टर लिख दिया, z वेक्टर लिख दिया। तो इस तरीके से हम वेक्टर को रिप्रेजेंट करते हैं, शो कर। अब पढ़ते हैं टाइप्स ऑफ वेक्टर्स के बारे में। टाइप्स ऑफ वेक्टर्स, जैसे कि एक टाइप होता है पोजीशन वेक्टर, एक होता है डिस्प्लेसमेंट वेक्टर, एक होता है जीरो वेक्टर, एक होता है इक्वल वेक्टर, और एक जो इम्पोर्टेंट है एक होता है यूनिट वेक्टर। और बहुत सारे वेक्टर होते हैं लेकिन इम्पोर्टेंट टाइप्स यही है वेक्टर के। यूनिट वेक्टर, तो ये कुछ वेक्टर्स के इम्पोर्टेंट टाइप हैं। इसको कहते हैं पोजीशन वेक्टर, डिस्प्लेसमेंट वेक्टर, जीरो वेक्टर, इक्वल वेक्टर और यूनिट वेक्टर। तो हम सबसे पहले पोजीशन वेक्टर को जान लेते हैं क्या होता है। तो अभी हम पढ़ेंगे पोजीशन वेक्टर। एक कोऑर्डिनेट सिस्टम ड्रॉ करते हैं, वाई एक्सिस, एक्स एक्सिस और ओरिजिन। तो ओरिजिन से एक ऑब्जेक्ट यहाँ पे रखी है, दिस इज ओ ऑब्जेक्ट। तो इस ऑब्जेक्ट की पोजीशन रिप्रेजेंट करने के लिए ओ से यहाँ तक एक वेक्टर ड्रॉ कर देंगे। तो ये जो वेक्टर ड्रॉ किया है हमने इस ऑब्जेक्ट की पोजीशन बताने के लिए ओरिजिन से, तो इस वेक्टर को बोलेंगे पोजीशन वेक्टर, क्योंकि ये पोजीशन बता रहा है। और इस वेक्टर को डिनोट किया जाता है आर से। आर को अगर हम एनालिटिकल मैथमेटिकल फॉर्म में लिखें तो आर को लिखते हैं एक्स आई कैप, वाई जे कैप, जेड के कैप। अभी आई कैप, जे कैप, के कैप क्या है ये मैं अभी आपको बताऊंगा। अभी केवल इतना याद रखेंगे कि किसी भी ऑब्जेक्ट की पोजीशन बताने के लिए ओरिजिन से जो वेक्टर ड्रॉ किया जाता है उसे पोजीशन वेक्टर कहते हैं। तो क्या होता है डिस्प्लेसमेंट वेक्टर? फिर से कोऑर्डिनेट सिस्टम ड्रॉ करेंगे।
वाई एक्सिस, एक्स एक्सिस, ये ओरिजिन। यहाँ एक ऑब्जेक्ट है पी पॉइंट पे और ये मोशन करके यहाँ पहुँच गई क्यू पॉइंट पे, पी से क्यू तक चली गई ऑब्जेक्ट। तो जब ये पी पे थी इसका पोजीशन वेक्टर खींच दिया, इसको नाम दे दिया r1। जब ये क्यू पे पहुंच गई इसका पोजीशन वेक्टर खींच दिया और इसको नाम दे दिया r2। अब दोनों पोजीशंस को मिला देंगे तो ये जो वेक्टर जिसने दोनों पोजीशन को मिलाया है ये वाला, इसको बोलेंगे डिस्प्लेसमेंट वेक्टर। और इसको हम डिनोट कर देंगे डेल्टा आर वेक्टर से। तो फॉर्मूला हो जाएगा डेल्टा आर वेक्टर बराबर r2 माइनस r1। ये डिस्प्लेसमेंट वेक्टर का फॉर्मूला है। तो क्या होता है डिस्प्लेसमेंट वेक्टर? डिस्प्लेसमेंट वेक्टर होता है दो ऑब्जेक्ट या दो पोजीशन के बीच डिस्प्लेसमेंट को जब एक वेक्टर से मिला देते हैं तो वो बन जाता है डिस्प्लेसमेंट वेक्टर। ये पहली पोजीशन का पोजीशन वेक्टर है r1, ये दूसरी पोजीशन q का पोजीशन वेक्टर है r2 और ये डेल्टा r डिस्प्लेसमेंट वेक्टर है। तो फॉर्मूला हो जाएगा डिस्प्लेसमेंट वेक्टर का डेल्टा r इक्वल r2 माइनस r1। तो ये डिस्प्लेसमेंट वेक्टर है। अब चलते हैं तीसरे पे। तीसरा वेक्टर है जीरो वेक्टर। इसे हम नल वेक्टर भी बोलते हैं। क्या होता है जीरो वेक्टर? इफ एनी वेक्टर हैज जीरो मैग्नीट्यूड, अगर किसी वेक्टर का मैग्नीट्यूड जीरो है तो उसे हम जीरो वेक्टर बोलेंगे। जैसे कि ये एक वेक्टर है ए, अगर मैंने इसका मैग्नीट्यूड किया इस तरीके से, मोड लगा के मैग्नीट्यूड किया जाता है, ये मैंने मोड लगा दिया, या खाली ए भी लिख सकते हैं। तो ये एक वेक्टर है और ये इस वेक्टर का रिजल्टेंट या मैग्नीट्यूड कह सकते हैं। मोड लगा के मैग्नीट्यूड को शो करते हैं या खाली ए से भी शो कर देते हैं मैग्नीट्यूड को। तो अगर इस वेक्टर ए का मैग्नीट्यूड जीरो हो, 0 मीटर या 0 न्यूटन, कुछ भी हो सकता है, तो इस केस में हम इस वेक्टर को बोलेंगे जीरो वेक्टर, क्योंकि इसका मैग्नीट्यूड जीरो है। उसको डिनोट करते हैं जीरो लगा के, इसके ऊपर वेक्टर लगा देते हैं, जीरो लिख के इसके ऊपर वेक्टर लगा देते हैं। तो ये जीरो वेक्टर को ऐसे शो किया जाता है। तो क्या होता है जीरो वेक्टर, जिसे हम नल वेक्टर भी बोलते हैं? अगर किसी वेक्टर का मैग्नीट्यूड जीरो है तो उस वेक्टर को बोलेंगे जीरो वेक्टर। जैसे कि ए का मैग्नीट्यूड जीरो लिया ना हमने, तो इसे हम ए को बोल देंगे जीरो वेक्टर, तो उसे डिनोट करते हैं जीरो के ऊपर वेक्टर लगा के। वेक्टर इक्वल वेक्टर क्या होता है? इक्वल वेक्टर, जैसे मैंने दो वेक्टर लिए, एक लिया ये वेक्टर ए, एक और वेक्टर लिया वेक्टर बी। ये दो वेक्टर लिए मैंने, एक वेक्टर ए एक वेक्टर बी। अगर वेक्टर ए का मैग्नीट्यूड 5 है और वेक्टर बी का भी मैग्नीट्यूड 5 है और डायरेक्शन सेम है, देखिए इसकी डायरेक्शन और इसकी डायरेक्शन, दोनों की डायरेक्शन उस साइड है,
तो इसकी और इसकी सेम डायरेक्शन है और मैग्नीट्यूड भी सेम ही है। तो क्या होता है इक्वल वेक्टर विच हैव सेम डायरेक्शन एंड मैग्नीट्यूड, जिनकी डायरेक्शन और मैग्नीट्यूड दोनों सेम होते हैं उन्हें बोलते हैं इक्वल वेक्टर्स। तो यहाँ पे वेक्टर ए और वेक्टर बी क्या है, इक्वल वेक्टर्स। तो क्या होते हैं इक्वल वेक्टर्स? इक्वल वेक्टर्स वे वेक्टर्स होते हैं जिनका मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन सेम होनी चाहिए। जैसे वेक्टर ए है, ये वेक्टर बी है, तो वेक्टर ए की भी डायरेक्शन उधर है, वेक्टर बी की भी उधर है और मैग्नीट्यूड सेम है। तो विच हैव सेम डायरेक्शन एंड मैग्नीट्यूड, उनको कहते हैं हम इक्वल वेक्टर्स। यूनिट वेक्टर, अब ये क्या होता है यूनिट वेक्टर? यूनिट वेक्टर होता है विच हैज यूनिट मैग्नीट्यूड, यूनिट का मतलब 1। तो जिस वेक्टर का मैग्नीट्यूड 1 होता है उसे यूनिट वेक्टर कहते हैं। जैसे मान लो वेक्टर ए है, तो इसका जो मैग्नीट्यूड होगा वो क्या हो, अगर 1 हो तो हम वेक्टर ए को बोलेंगे यूनिट वेक्टर, क्योंकि इसका मैग्नीट्यूड क्या है 1। अब इसको शो कैसे करते हैं यूनिट वेक्टर को? यूनिट वेक्टर को शो किया जाता है कैप लगाकर, कैप। तो यूनिट वेक्टर को शो किया जाता है कैप लगाकर। इट इज शोन बाय कैप। कैसे? जैसे कि ए कैप, सी कैप, जेड कैप, आई कैप, जे कैप, के कैप। तो जहाँ भी आपको एक कैप लगा दिखे ऊपर, तो आप समझ जाएंगे कि ये सब यूनिट वेक्टर है, इनका मैग्नीट्यूड 1 है। अब जैसे मैंने एक वेक्टर लिखा, वेक्टर ए, तो इसका यूनिट वेक्टर का फॉर्मूला क्या होगा? इसका यूनिट वेक्टर का फॉर्मूला होता है ए लिखेंगे, ऊपर कैप लगाएंगे और सेम वेक्टर ऐसे ही, और इसका नीचे मैग्नीट्यूड लिख देंगे। तो ये फॉर्मूला है जी यूनिट वेक्टर का। तो आज हमने कई तरीके के वेक्टर पढ़ लिए, कल हम इसके बारे में और अच्छे से पढ़ेंगे।